अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रांस की एक और यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जी रेनोबल एल्पल्स। ठीक है, तो इसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर है जिसमें आप विदाउट आइट्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी फॉर मास्टर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद बर अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर ऐड है, आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट सीवी मोटिवेशन लेटर या सर्च प्लान वगैरह बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाद में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक ऐड है, आप इसको ज्वाइन करके मज़ीद आने वाली स्कॉलरशिप्स की वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। यूनिवर्सिटी जी रिनोबल अल्पल्स आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं। आप डिफरेंट प्रोग्राम देख सकते हैं जो कि फुली टॉट इन इंग्लिश है, साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ और इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट आ जाता है। आपके पास ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज और आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट आ जाता है। इसी तरह आपके पास आर्ट्स, लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस का डिपार्टमेंट आ जाता है। लॉ, इकोनॉमिक, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट आ जाता है। इसमें आप M1 और M2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब M1 और M2 का आपको क्लियरली पता होगा, जो कि हमने ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो जो फ्रांस में हमने बनाई है उसमें हमने जो है ये बात क्लियर की है कि जो M1 है उसमें आप जो है, अगर आपकी 16 ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप डायरेक्ट M1 में अप्लाई करेंगे। और अगर आप एमफिल का फर्स्ट ईयर आपने पाकिस्तान से किया है या किसी और कंट्री से किया है तो देन अगर आपने अप्लाई करना है यूरोप के लिए या किसी और कंट्री के लिए या फ्रांस के लिए, तो देन अगर आपने अप्लाई करना है फ्रांस के लिए तो फिर आप जो है M2 में डायरेक्ट अप्लाई करोगे, फिर आप M1 को चूज़ नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है M1 और M2 में, ठीक है। अगर इसी तरह अगर आप बैचलर में अप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा L1, L2 और L3, ठीक है। L1 कहते हैं बैचलर के फर्स्ट ईयर को, L2 कहते हैं सेकंड ईयर को और L3 कहते हैं फाइनल ईयर को। तो हम देख लेते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स को, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो ये डिफरेंट आपके पास डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट फर्दर ये बायोलॉजी का डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें आप मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी, एपिजेनेटिक्स, डिफरेंशिएशन एंड कैंसर, न्यूरोसाइंस, न्यूरोबायोलॉजी, इसी तरह आपके पास बायोकेमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर और डिफरेंट प्रोग्राम आ जाते हैं। नीचे आपके पास आता है प्लांट बायोलॉजी में, इसमें भी आप देख सकते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री आ जाता है, सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट आ जाता है, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें आपके पास कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड डाटा साइंस है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी है, ऑपरेशन रिसर्च है, ठीक है, कॉम्बिनेटरिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन है, नेचर एंड आर्टिफिशियल कोऑर्डिनेशन है कोऑर्डिनेटिव साइंसेज में, ठीक है। इसी तरह आपके पास अर्थ, प्लैनेटरी एंड एनवायरमेंटल साइंसेज के प्रोग्राम आ जाते हैं। और इसी तरह जो है नीचे आप देख सकते हैं आपके पास वाइड रेंज ऑफ आपके पास मास्टरी प्रोग्राम आ जाएंगे जिसमें आप M1 और M2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप नीचे देखते जाएंगे तो आपके पास जो है एक लंबी लिस्ट आ जाएगी। अब ये नीचे आपके पास रहता है फिजिक्स का जिसमें आप जो है बैचलर में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास आता है लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आप जो है बैचलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इधर अब अगर आपने अप्लाई करना है बैचलर के लिए तो आप जो है इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है इसमें आप L3, ठीक है। तो इन्होंने आपको बात जो है क्लियरली वाज़ा कर दी है, मैनेजमेंट मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास M2, M1 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस का आपके पास डिपार्टमेंट रहता है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल स्टडीज का आपके पास डिपार्टमेंट रहता है। अब इसी तरह जी आपके पास आ जाता है आर्ट्स, लिटरेचर, लैंग्वेजेस, इसमें आप जो है अप्लाइड फॉरेन लैंग्वेजेस में आप L1, L2 मतलब आप जो है बैचलर में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह फॉरेन एंड रीजनल लैंग्वेजेस, लिटरेचर एंड सिविलाइजेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने आपको बैचलर में क्लियर कर दिया बात, ये तमाम प्रोग्राम जो है वो बैचलर के हैं। इधर उन्होंने आपको जो है तमाम चीज़ें क्लियर कर दी हैं, इसमें जो है आप इसको फर्दर भी रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। L1 आपका फर्स्ट ईयर का अंडर ग्रेजुएट का, L2 आपका सेकंड ईयर और L3 आपका थर्ड ईयर। इसी तरह M1 मास्टर का फर्स्ट ईयर और M2 जो है मास्टर का सेकंड ईयर। इसमें आपको बात आई होप क्लियर हो चुकी होगी। तो ये आपके पास आ जाते हैं डिपार्टमेंट्स, ठीक है, जिसमें आप जो है मास्टर के लिए, बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास लॉ, इकोनॉमिक, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस अगर है इसमें आप जो बैचलर में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास आर्ट्स, लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस में है तो इसमें आप जो बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की, इसमें कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं। तो ये आपके पास आ जाती हैं स्कॉलरशिप्स एंड फंडिंग। इट इज़ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड एट लीस्ट 1 ईयर बिफोर एनरोलमेंट एट अ फ्रेंच इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मतलब आपको जो है स्कॉलरशिप में ही अप्लाई करना है। उन्होंने अगर आपको बात क्लियर कर दिया कि अगर आपने जो है किसी फ्रेंच इंस्टीट्यूशन में पढ़ना है तो आपको 1 साल पहले जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। तो ये तो आपको जो है पता ही है। कैंपस स्कॉलरशिप आपके पास स्कॉलरशिप आ जाती है, ठीक है। इस तरह उन्होंने आपको द मोस्ट कॉमन अवेलेबल स्कॉलरशिप इंक्लूड स्कॉलरशिप फ्रॉम द एक्सीलेंस इनिशिएटिव आईडेक्स, ठीक है। इस तरह आपके पास आईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप आ जाती है, एफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप पीएचडी डिग्री आ जाती है, फंडिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फाइनेंसको, ठीक है। इटालियनी यूएफआई, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है वो नीचे और भी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं, आप इसको खुद भी रीड आउट कर सकते हैं, आपने जिस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, ठीक है। जी, तो फाइनली ये पोर्टल है जहाँ से आपने जो है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। आप तो सबसे पहले आपने सेम एज़ इट इज़ प्रीवियस जो यूनिवर्सिटी है जिसमें हम अप्लाई करते आ रहे हैं, ठीक है, उसी तरह आपने है सबसे पहले आपने जाके अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद
जिनका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है उन्होंने लॉगिन कर लेना है, ठीक है। और नीचे आपके पास आ जाएंगे ये डिफरेंट स्टेप्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, हाई स्कूल डिप्लोमा, लोकल स्टडीज़, नॉन लोकल स्टडी को जो है वो आपने इसी तरह जो है इंटर्नशिप आ जाता है, वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है, एप्लीकेशन आ जाता है, ठीक है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप तमाम इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करते जाना है, ठीक है। इधर आप जो है इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इधर बर्थ, ठीक है, अपना नेम वगैरह ऐड करना है, अपनी कंट्री ऑफ बर्थ वगैरह, अपना फ़ोन नंबर वगैरह ऐड करके आपने जो है वो नेक्स्ट अपना प्रोसेस को प्रोसीड करते चलते जाना है, ठीक है। तो ये है आपके पास अप्लाई का प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आप इसी तरह आपके पास एड्रेस आ जाएगा, हाई स्कूल डिप्लोमा आ जाएगा, इसी तरह लोकल स्टडीज़ आ जाएगा। तो ये तमाम स्टेप्स को आपने अबूर करते हुए आपने अपना इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर देना है।